नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगले किष्किंधा रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माता सीता का समाचार सुनकर वानरों को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने निराहार रहकर मृत्यु का आलिंगन करने का संकल्प त्याग दिया। वे संपत्ति को समुद्र तट पर ले गए और वहां से लौटने पर जामन ने पूछा, आपको यह कैसे पता चला कि रावण ने ही माता सीता का अपहरण किया है? संपत्ति ने समझाते हुए कहा, मेरे पंख जल जाने के बाद मेरे पुत्र सुपार्श ने मेरा ध्यान रखना और मेरे लिए भोजन लाना आरंभ किया। एक बार की बात है, मैं बहुत भूखा था और सुपार्श बिना भोजन लिए घर लौट आया और तब मैंने उसे फटकारा। तब वह बोला, आज जब मैं मांस ढूंढ रहा था तो मैंने एक विशालकाय राक्षस को एक युवा स्त्री को आकाश मार्ग से ले जाते हुए देखा। मैं उन दोनों को आपके भोजन के रूप में यहाँ लाना चाहता था, परंतु उस राक्षस ने अत्यंत मित्रतापूर्ण स्वर में मुझसे यह आग्रह किया कि मैं उसे वहाँ से जाने दूँ और मैं उसे मना नहीं कर पाया। इसके बाद सिद्ध वहाँ आए और उन्होंने मुझे रावण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राक्षस राज ने मेरा वध नहीं किया। संपत्ति को वानरों का उसकी मित्रता पर बढ़ता विश्वास दिख रहा था, इसलिए उसने अपनी कथा जारी रखी। विंध्य पर्वत श्रृंखला पर गिरने के बाद मैं 6 दिन तक अचेत पड़ा रहा। चेतना वापस लौटने के बाद मैंने पास ही में रहने वाले ऋषि निशाकार को देखा। जब मेरी भेंट ऋषि से हुई तो उन्होंने मुझसे मेरे पंख जलने का कारण पूछा, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार मैंने और मेरे भाई ने पश्चिम दिशा में अस्त होते सूर्य का पीछा करने का प्रयास किया। मैंने ऋषि से कहा, जब वह हम सूर्य के निकट पहुंचने लगे तो हम मूर्छा का अनुभव करने लगे। मैंने अपने भाई की रक्षा की, परंतु ऐसा करते हुए मेरे पंख जल गए और मैं इस पर्वत पर आ गिरा। तब से मुझे अपने भाई का कोई समाचार नहीं मिला और विकलांग हो जाने के कारण मेरे लिए जीवन असह्य हो उठा है। इसलिए मैं पर्वत शिखर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लूँगा। मैं अश्रुपूरित नेत्रों के साथ उनके सामने खड़ा था कि तभी निशाकर ऋषि बोले, हताश ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। भविष्य में जब तुम वानरों को सीता के बारे में जानकारी दोगे तब तुम्हारे पंख फिर से उग आएंगे और साथ ही तुम में युवा सुलभ ऊर्जा भी भर आएगी। यह कहकर वह ऋषि अपनी कुटिया को लौट गए और मैं विंध्य पर्वत पर स्थित अपने स्थान पर रेंगता हुआ लौट आया। इसके बाद से मैं आप लोगों के आने की प्रतीक्षा करता हुआ समय व्यतीत कर रहा हूँ। इसके 8000 वर्ष बाद वह ऋषि अपनी देह त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। अब जबकि वह इस संसार में नहीं है तो मुझे उनके शब्दों की सत्यनिष्ठा का संदेह होने लगा है। संपत्ति ने यह कहते कहते अचानक उनकी देह पर एक जोड़ा नए पंख उगाए और साथ ही उन्हें अपनी देह में युवा सुलभ ऊर्जा भरती महसूस हुई। अत्यंत प्रसन्न होकर संपत्ति अपने नए पंखों की जांच करने के लिए आसमान में उड़ चले, परंतु जाने से पहले उन्होंने वानरों को प्रोत्साहित किया कि वे सीता के लिए अपना खोज अभियान जारी रखें। संपत्ति के उड़ जाने के बाद वानर नई आशा से भरकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।